Okay, so Assalamu alaikum. I hope you all are doing well and great. So this is मोहम्मद जुल्कनैन as usual। और आज मतलब अभी हमने जो बात करनी है वो हमने करनी है मोड पी टेस्ट पे। मोड पी टेस्ट अब मैं इरेड्यूसिबिलिटी का पीछे मैं बहुत सारे मेथड बता दूंगा। फॉर एग्जांपल ये 3 प्रॉपर्टीज़ होल्ड करवा के आप चेक कर सकते हैं इरेड्यूसिबल है या नहीं है। देन उसके बाद हमारे पास ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसमें हमारे पास अगर डिग्री पॉलिनोमियल के 2 या 3 हो तो उसका हमने रूट देखना है। अगर रूट एग्जिस्ट कर रहा होगा तो वो रिड्यूसिबल होगा, रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा तो वो इरेड्यूसिबल होगा। आइजेंटाइन पे हमने वो प्राइम वाला केस देखा कि वो हमारे पास फर्स्ट को डिवाइड नहीं करना चाहिए, बाकी सारे कोफिशिएंट्स को करना चाहिए एंड तक, और जो प्राइम का स्क्वायर है वो इसको लास्ट टर्म ए नोट को डिवाइड ना करे तो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास इरेड्यूसिबल होता है। सो नेक्स्ट हमारे पास है मोड पी टेस्ट। मोड पी टेस्ट क्या है कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स जो हमारे पास नॉन जीरो नॉन कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल होना चाहिए। नॉन जीरो नॉन कॉन्स्टेंट मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। सो अब हमने क्या करना है, हम कहते हैं एफ बार ऑफ एक्स हमारे पास पॉलिनोमियल है, हम एक एफ बार ऑफ एक्स नई पॉलिनोमियल बनाएंगे जो कैसे आएगी, जो कि हम बी पॉलिनोमियल ऑब्टेन बाय रिड्यूसिंग कोफिशिएंट बाय मोड पी साइड दैट डिग्री उनकी सेम हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक जी ऑफ एक्स है, ठीक है ना, मैं इसका मोड 3 के रिस्पेक्ट से लेता हूँ तो हमारे पास क्या आता है 3 3 0 हो जाएगा, सारे ज़ीरो हो जाएगा, प्लस ये भी ज़ीरो हो जाएगा, प्लस ये हमारे पास क्या रह जाएगा एक्स रह जाएगा। 4 मोड 3 1 होता है और +2। लेकिन अब इस केस में हमारे पास ये जी बार ऑफ एक्स नहीं है। क्यों जी बार ऑफ एक्स नहीं है, हमने यहाँ पे एक बात की है, डिग्री दोनों की सेम होनी चाहिए। अगर इसकी डिग्री एक्स की 2 थी तो जी बार की भी 2 होनी चाहिए। लेट्स सपोज मैं लेता हूँ 3x² + 6x + 4x + 2 और इसका मैं रिस्पेक्ट लेता हूँ मोड 2 के साथ, ठीक है ना। मोड पी है, ये मेरी बात याद रखना, मोड पी प्राइम किस केस से हम लेना है, या 2 से ले सकते हैं, 3 से लेते हैं, 5 या 7 इस नंबर से, ठीक है ना। अब मैं 2 के केस लेता हूँ, ये हमारे पास क्या बना x², ये हमारे पास 0 हो गया, ये भी हमारे पास 0 हो गया, इधर ये हमारे पास 0। अब हमारे पास क्या बचा x²। हमने देखो ना डिग्री क्या आती है, डिग्री होती है हाईएस्ट पावर, ये नहीं कि बाकी एक्स भी 4 ये सारा सेम रहे, ऐसा नहीं, हाईएस्ट पावर सेम रहनी चाहिए जो कि हमारे पास स्क्वायर है। अब देखो ना हमने इसमें कोफिशिएंट को रिड्यूस करते करते 0 कर दिया, या रिड्यूस करते करते अगर लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे कोई ऐसे केसेस होते हैं जिसमें लेट्स सपोज मैं कह रहा था कि यहाँ पे हमारे पास 5 है, तो 5 के केस में हमारे पास 6 mod 5 हमारे पास 1 होना था, प्लस हमारे पास 4x हो जाता, प्लस इसने 2 हो जाता और इसने हमारे पास 3x के रहता, मतलब इसका कोफिशिएंट हमने कर दिया। इसका मतलब जो नया हमारे पास बनेगा ना कोफिशिएंट रिड्यूस करने के बाद उसको हम जी बार ऑफ एक्स कहेंगे। और फिर उसके बाद अगर वो जो हमने नेक्स्ट बनाया है अगर वो इरेड्यूसिबल हुआ तो वो हमारे पास एफ ऑफ एक्स भी रिड्यूसिबल। अब देखें ना हमारे पास अक्सर केसेस आते हैं ना, लेट्स सपोज मेरे पास ये वाला केस था, ठीक है ना, ये मेरे पास एक केस था ये वाला इतना बड़े नंबर। अब इसकी हमने इरेड्यूसिबिलिटी चेक करने में हमें टाइम लगता है। हम क्या करेंगे, अगर कोफिशिएंट ले लें कोई भी मॉड ले लें किसी प्राइम पी के लिहाज से और इसके कोफिशिएंट कम होते जाएं तो हमारे पास एक छोटा पॉलिनोमियल बन जाएगा। अगर वो छोटा पॉलिनोमियल इरेड्यूसिबल होगा ना तो ये वाला पॉलिनोमियल बड़ा भी हमारे पास इरेड्यूसिबल होगा। इस सारे का मेन मकसद ये है। ओके, सो मैं इसका आप लोगों के साथ नोट्स का लिंक शेयर कर दूँगा, ठीक है ना, आप लोग उस पर जाके इसको देख सकते हैं। अच्छा, जैसे इस केस में एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है 21x³ - 3x² + 2x + 9। अब देखो हमने क्या करना है, हमें हमारे पास यहाँ पे 2 केसेस हैं, मोड 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, जो भी ले, बट इस केस में अगर हम 3 लेंगे 21 मोड 3 क्या होता है, 3 का मल्टीपल है 0 हो जाएगा, तो वो तो हमारे पास ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है ना, तो वो तो हमारे पास हाईएस्ट डिग्री सेम ही नहीं रहेगी। तो हमने सोचा मोड 2 लेंगे, राइट। तो मोड 2 के रिस्पेक्ट से हमने जब लिया 21 मोड 2 1 होता है, -3 हमारे पास क्या होता है 1 होता है, 2 भी हमारे पास 0 होता है। ओके, सो जब हमने मोड 2 अब हमने कहा हम मोड 2 के रिस्पेक्ट से लेते हैं, तो मोड 2 के रिस्पेक्ट से हम लेते हैं तो 21 हमारे पास 1 रह जाएगा, 3 हमारे पास 1 रह जाएगा, 2 ये हमारे पास 0 हो जाएगा और 9 का भी हमारे पास 1 रह जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास x³ - x² + 1। अब देखो हाईएस्ट डिग्री भी सेम है, पॉलिनोमियल भी छोटी हो गई, ठीक है ना। अब हमने पढ़ा था ना कि हमारे पास वो अगर व्हाट शुड आई से क्या, हाँ जी, कि हमारे पास वो एक टेस्ट था कि अगर हमारे पास डिग्री 2 या 3 हो तो अगर उसका 0 एग्जिस्ट कर रहा होगा तो हमारे पास रिड्यूसिबल होगा। ये वाला केस कि अगर रिड्यूसिबल तब होगा जब उसका 0 एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है ना। सो ये है कि हम इसमें हमने चेक करना है। अब 2 है तो 2 है, इसका मतलब जो हमारे पास होगा ना वो हमारे पास Z2 होगा। Z2 के अंदर एलिमेंट्स कौन से होते हैं 0 1, इसके अंदर पुट कर दो, ये 1 - 1 0 हो जाएगा, 1 रह गया, ये 0 नहीं हुआ। अब हम 1 इसमें से हमारे पास Z2 के अंदर 0 और 1 होता है ना, तो हम अगर अब 1 पुट करें तो क्या होगा 1, ठीक है ना। अच्छा 1 - 1 1 सॉरी आई थिंक ये x² था मैंने, हाँ
मैंने यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है, 1 - 1 होता है, ठीक है ना। सो हाँ 1 - 1 होता है और हमारे पास +1 रह जाए, ये -1 कट जाएगा, ये हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास 1 मोर 2, हमारे पास 1 ही होता है। तो इसका मतलब हमारे पास 0 एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब रूट, मतलब जिसमें हम फंक्शन अप्लाई करें और 0 आंसर है, 0 आंसर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये हमारे पास रिड्यूसिबल नहीं है, हमारे पास इरेड्यूसिबल है। तो अगर हमारे पास एफ़ बार इरेड्यूसिबल है, जैसे हमने पिछली बार की, तो एफ़ बार अगर इरेड्यूसिबल है तो एफ़ जिससे वो बार बनी थी, मतलब रिड्यूस करके वो जिससे हमने रिड्यूस किया था, वो भी हमारे पास इरेड्यूसिबल होगा। जैसे यहाँ पे इस केस में कि अगर हम एफ़ बार इज इरेड्यूसिबल है जी पी पे, तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास रिड्यूसिबल किस पे होगा, क्यू पे। अब हमने जी पी लिया था ना, जैसे मैंने यहाँ पे पी अगर 2 लिया था, मोड पी था ना, जी 2, तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी हमारे पास पॉलीनोमियल क्यू। अब देखें ना रैशनल में कितना टाइम लगाना पड़ता है क्यू में, अब वहाँ पे हमारे पास ये केस नहीं था, ये सारा का सारा क्यू में इरेड्यूसिबल है। अच्छा अब देखो ना, अब मैंने यहाँ पे फिर लिखा हुआ पी को हमने 3 क्यों नहीं यूज़ किया, ये देखो ना। अब पी को हमने यहाँ पे सारे हो रहे थे, ठीक है ना, इसकी डिग्री भी हालांकि लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डिग्री सेम नहीं आ रही थी। हमारे पास यहाँ पे क्यूब होनी थी, यहाँ पे क्यूब होनी चाहिए थी, जो कि हमारे पास नहीं हो रही थी। सो दैट्स इट, ये सारी चीज़ थी।